नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं देश हमारा। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने के लिए जुटी रही, लेकिन इसी बीच बटेंगे तो कटेंगे को लेकर उद्धव ठाकरे के एक बयान ने सियासत को और धार दे दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में बांटने की कोशिश करोगे तो हम जरूर काटेंगे। उनके इस बयान ने बटोंगे तो कटोंगे पर कंट्रोवर्सी का नया चैप्टर खोल दिया। इस नारे को लेकर ओवैसी, खड़गे और योगी आदित्यनाथ भी जमकर बरसे। बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है बोलो? बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। एक है तो सेफ है। बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई महाराष्ट्र की जंग चुनाव प्रचार के आखिरी दिन काटने तक आ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए गए, जुबानी तलवारें खिंच गई। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर पलटवार किया। साथ ही साथ उद्धव ने फडणवीस को धमकी तक दे डाली। कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे याच्यामध्ये राहिलो। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। कसल्या गोष्टी करताय, कोणाला शिकवताय? आणि जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यावरती बोला ना। आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही काटने वाला विवादित बयान दिया, बीजेपी बौखला गई और कहा कि बाला साहब ठाकरे जहां हिंदुओं की रक्षा की बात करते थे, उनका बेटा हिंदुओं को काटने की बात कर रहा है। यही अंतर है बाप और बेटे में। बाप पिताजी बाला साहब ठाकरे ने 1992-93 में जब मुंबई में पाकिस्तान के दाऊद ने हमला किया, तब बाला साहब ठाकरे हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे। और अब वापस मुंबई पे हमला हो रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है 2050 तक मुंबई में सिर्फ 54% हिंदू रहेंगे। अब बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम हमला कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जो मुद्दा सबसे ज्यादा छाया रहा वो बटोगे तो कटोगे ही है। योगी के इस नारे ने सियासत की फिजा ऐसी बदली कि विपक्ष गुस्से से लाल हो गया। असदुद्दीन ओवैसी भी योगी आदित्यनाथ पर बरस पड़े और कहा कि योगी महाराष्ट्र आकर कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन उनके पास झांसी जाकर पीड़ित परिवार से मिलने का वक्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ला लिए यहां पर, बाबा आ गए महाराष्ट्र में। बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? मैं बीजेपी को, अमित शाह को, आरएसएस को, मोहन भागवत को और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना। झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया। चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बटोगे तो कटोगे ही गूंजता रहा। बीजेपी जहां इस नारे को जस्टिफाई करने में लगी रही, तो वहीं विपक्ष इस नारे के खिलाफ अपनी सियासत बुलंद करता रहा। खड़गे ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी इसको लेकर मोदी और योगी पर बड़ा अटैक किया। मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है बोलते। अरे भाई, सारा हिंदुस्तान एक है, सिर्फ तुम्हारे को छोड़ के। मोदी को और वो योगी एक आए बीच में, किधर से टपका मालूम नहीं। वो खुद के पास वहां पर बच्चे मर रहे, हॉस्पिटल में जल रहे, उनकी चिंता उनको नहीं है। वोट के चिंता के लिए यहां आकर बोल रहे
बटेंगे तो कटेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ झारखंड में थे। यहाँ से उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने नारे पर जोर दिया और कहा कि बटे थे तो कटे थे, अब बटना नहीं है। अयोध्या में अगर हिंदू बटा नहीं होता, 500 वर्ष पहले जाति के नाम पर बटा नहीं होता, तो अयोध्या में पान नहीं झेलना होता। अगर हिंदू बटा नहीं होता तो काशी में पान नहीं झेलना होता। हिंदू बटा नहीं होता तो मथुरा में पान झेलना नहीं होता। हम इस जब बटे थे तो पान झेलना पड़ा था, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बटना नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बयान पर बहुत हो हल्ला मचा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से लेकर यूपी के उपचुनाव तक में इस बार बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा सबसे अधिक हावी रहा। अब देखना होगा कि वोटर्स के मन को ये नारा कितना प्रभावित कर पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।